राम राम भाई, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन में एसएससी ने करेक्शन की है, उसी का कोरिजेंडम नोटिस एसएससी ने फिलहाल निकाला है। जैसा कि हमें पता है, कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे भाई जनरल वालों को 30% पे क्वालिफाई करवा रही है एसएससी, ओबीसी को शायद 25% पर, बाकियों के लिए 20% है। भाई हमें ये पता है कि भाई जो इस तरीके की पोस्ट है, सीएसएस, एमईए, आपकी एएफएच की हो गई, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इन सब के लिए एक हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखा जाएगा कंप्यूटर के पेपर में। यानी कि जनरल के लिए सिर्फ 30% से बात नहीं बनेगी, एसएससी इन पोस्ट के लिए एक हायर कट ऑफ लगाएगी। तो कौन कौन सी ये पोस्ट थी, उसके अंदर एसएससी ने अब कोरिजेंडम में 2 नई पोस्ट ऐड कर दी हैं। भाई एक आपका आ गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। आपका सीबीआईसी के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर तो था ही, एग्जामिनर था, प्रिवेंटिव ऑफिसर था, और अब एसएससी ने इस कोरिजेंडम के थ्रू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को भी इंक्लूड कर लिया। और एक लास्ट में यूडीसी की, यूडीसी इन नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके लिए भी जो है एक हायर कट ऑफ यहाँ पे एसएससी कंसीडर करेगी। ठीक है, तो वैसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का एग्जाम वैसे ही हो चुका है, जो चीजें होनी थी हो चुकी हैं। अब बस एसएससी कल फॉर्म आप लोगों के लिए ऑप्शन फॉर्म खोल देगी। फटाफट आप लोगों को 4 ही दिन का टाइम है, 4 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से आपको किस ऑर्डर में भरनी है। ठीक है, तो बेसिकली देखो यार, सीजीएल 2022 में आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। सीजीएल 2023 जब होगा तो बहुत सी चीजें जो है आपको पहले से पता होंगी। अभी फिलहाल अपने को ये नहीं पता कि भाई ये जो 30% जो मिनिमम क्वालिफाइंग था, इससे लगभग कितना परसेंट ऊपर जो है इन सभी पोस्ट के लिए एक कट ऑफ लगेगी कंप्यूटर के पेपर के अंदर। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से वर्क करेगा नहीं पता है। फर्स्ट टाइम एसएससी इस तरीके से कर रही है कि हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ रॉ मार्क्स बच्चों को पता है, और उसी के बेसिस पे जो है अपना ऑर्डर फिल करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो मेन जो चीजें हमने देखी सीजीएल 2022 में, सबसे पहले क्या हुआ कि भाई प्री क्वालिफाइंग नेचर का, इससे फायदा उन बच्चों का हुआ कि भाई जिनके पास कम टाइम था, तो उन्हें पता है ले दे के जैसे तैसे एक बार हमें प्री निकालना है, उसके बाद मेंस के लिए और टाइम मिल जाएगा। तो वो बच्चे जो वैसे बैठे रहते थे भाई हमें सीजीएल की तैयारी के लिए 1 साल चाहिए, अब उनका वो बहाना निकल गया, क्योंकि प्री तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, मेंस आपका बाद में होगा। तो आपके पास फॉर्म भरने से लेके मेंस होने तक लगभग 6 महीने आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर चीजों को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। और फॉर्म भरने से पहले से अगर आप 2 महीने पहले से तैयारी करते हो तो मान के चलो 8 महीने का टाइम है, और 8 महीने में इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है सीजीएल के लेवल के अगर तैयारी की हम बात करें तो। सेकंड चीज हमने जो देखी वो ये कि भैया अब जीके और रीजनिंग की भी होने लगी पूरी पूरी इज्जत, क्योंकि मेंस में जीके और इंग्लिश की अच्छी खासी वेटेज होने लग गई। पहले ऐसा नहीं होता था, प्री में ही रहते थे, और इस बार प्री में भी है, मेंस में भी है, प्री क्वालिफाइंग है और मेंस के अंदर इनकी बढ़िया वेटेज है। तो यानी आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी। और सबसे तीसरी चीज जो बहुत मतलब बच्चों के लाइफ में इंपैक्ट डालने वाली है वो ये कि भाई हमें पता है कंप्यूटर का पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का था, और इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत बढ़िया स्कोर बन रहा था और वो कंप्यूटर के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जिन्हें कुछ कोई ऐसा बच्चा जिसको सीएसएस मिल सकती थी, अब उसको सीएसएस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बच्चा कंप्यूटर के पेपर में या तो कम नंबर लेके आ गया, जस्ट 18 के आसपास लाया हुआ जनरल का बच्चा, और अगर 18 भी नहीं लेके आया हुआ तो उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो मतलब ये हमने देख लिया कि कंप्यूटर के पेपर को आप लाइटली नहीं ले सकते, है ना। तो देखो सीजीएल 2023 में अब आपको गलतियां नहीं दोहरानी है जो सीजीएल 22 में हो गई थी। कंप्यूटर के पेपर को आप अब लाइटली नहीं ले सकते। अच्छे अच्छे धुरंधरों के यहाँ पे वाट लगा दी कंप्यूटर के पेपर में। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक किरण पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, अब लगभग 2400 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है कंपाइलेशन, जो कि टीसीएस ने आज तक एसएससी के जितने पेपर कंडक्ट करवाए हैं उनमें कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबका कंपाइलेशन इस बुक के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। और इनमें से मान के चलो बार बार जब अलग अलग तरीके के एग्जाम्स टीसीएस के थ्रू कंडक्ट होते हैं तो काफी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये 2400 सवाल जो जितने भी 2500 के आसपास, ये आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे, इनमें से भी बहुत सारे आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इनमें से निकल जाते हो तो मान के चलो आपकी शिफ्ट में जो 20 सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छे खासे क्वेश्चन जो आप लोगों को इन्हीं 2-2500 सवालों में से देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप कंप्यूटर को ले दे के मतलब पढ़ के साइड में रख दो, फिर चाहे आपका सीएचएसएल का पेपर हो, क्योंकि वहां पे भी आपको कंप्यूटर करना है, चाहे सीजीएल का पेपर हो, इनमें फिर आपको कभी दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर स्टैटिक है, एक बार पढ़ा उसको साइड में किया, फिर आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी कि भाई मैं इन पोस्ट पा सक, ये सब पोस्ट ऐसी हैं जो मुझे मिल सकती थी और नहीं मिली। स्पेशली बात करूं तो जीएसटी इंस्पेक्टर की, मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज है जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके। उन्हें लगता है बहुत 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 ही तगड़ी चीज है ये। हाँ चलो अब क्या बताऊं यार, लगता है तो बढ़िया, इस चीज से मोटिवेट होकर तैयारी तो कर लोगे, बट स्टिल रियलिटी थोड़ा सा आपको बता दूं, इतनी भी कोई तोप चीज नहीं है जीएसटी इंस्पेक्टर। एक साधारण सी नौकरी है, दैट्स इट। यूनिफॉर्म होती है बट वो बहुत ही कम ओकेजन्स पे पहनी जाती है, कभी कभार ही। बाकी ठीक है, आपको
सोशल रिस्पेक्ट अच्छी मिलेगी, सैलरी बढ़िया होगी, ग्रोथ भी ठीक है। अगर आप अपने स्टेट के आसपास जीएसटी इंस्पेक्टर लग जाते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नॉर्थ से और साउथ में जाके अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर लग रहे हो तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी कभी भी लाइफ में जितना आप नॉर्थ में किसी और ग्रेड पे काम करके आप खुश हो सकते थे। ठीक है। और प्लस जो बच्चे जीके को लेके फिलहाल कंसर्न है तो उन्होंने मैं बता दूं कि अभी आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। जीके के कंटेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बहुत ही जल्द आप लोगों के पास मैं जीके की फुल फ्लैश बुक लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आप लोगों को द बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। एसएससी ओरिएंटेड जितनी भी आज तक जीके पूछी गई है प्लस आप लोगों की एनसीईआरटी बेस्ड जो जीके बनती है उस सबका बेस्ट कंटेंट। थोड़ा टाइम लगता है बेस्ट चीज बनने में, काफी महीनों से इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब भी जीके का पेपर होता है तो आप चाहे सीएचएसएल के सारे सेट उठा के देख लो, सीजीएल के सेट्स उठा के देख लो, आपको हर पेपर के अंदर कम से कम 5-7 क्वेश्चंस साइंस के एनसीईआरटी के जरूर मिलेंगे। मतलब छठी से लेके 12वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है ना, इसमें से साइंस के क्वेश्चंस बहुत उठाती है एसएससी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है 11-12 थोड़ी सी उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है जिनके पास साइंस साइड नहीं थी। बाकी सबके लिए 6 से लेके 10th तक के, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के साइंस के बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आप लोगों के द बेस्ट जो है करीब 2400-2500 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, उसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको ले सकते हो। सेम टाइम आप लोगों को ईमेल पे रिसीव हो जाती है। तो बहुत मेहनत से बना हुआ कंटेंट है, लिटरली बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में। कहीं से कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं है। लिटरली आपकी छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को खुद पढ़ते हुए हर एक चैप्टर में से हर एक लाइन हर एक पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करते हुए बेस्ट से बेस्ट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको खुद बना के यहाँ पे टाइप किया हुआ है। और यही चीज आप लोगों को बहुत जल्दी बुक के फॉर्म में भी प्रोवाइड हो जाएगी। फिलहाल ये ई बुक ही है, आप इसे काम चलाओ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ जो है मैं आप लोगों को इसकी बुक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो आप एक बार इनमें से निकल जाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। एटलीस्ट उस किसी भी एग्जाम के अंदर जिसमें जीके पूछी जाती है, जीके के अंदर एनसीईआरटी साइंस का पोर्शन हमेशा होता ही होता है। ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।